हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम देखेंगे क्लास 7 इंटीजर एक्सरसाइज 1.2 फिफ्थ क्वेश्चन हमारा चल रहा था, जिसमें हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अब हम 6th क्वेश्चन पर देखते हैं ना। तो देखो एफ क्वेश्चन क्या है, 7 मल्टीप्लाई 50 माइनस में 2 ये है आपके पास। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कौन सी एक वो बन रही है। अभी हम देखते हैं। देखो पहले 7 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। 7 मल्टीप्लाई 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई 2। तो इससे आपको एक शायद इक्वेशन, आपको जो एक प्रॉपर्टी समझ में आ रही होगी, ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी। ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी, तो क्या हो जाता है, ए मल्टीप्लाई बी हो जाता है माइनस में ए मल्टीप्लाई में सी हो जाता है ना। अब देखो 7 5 से कितना होता है 35 और 0 माइनस 7 2 जा 14 है ना। 10 में से 4 गया 6 बचा आपका, यहाँ पर बचा आपका 4 में से 1 गया 3 बचा, और यहाँ पर 336 जो है आपकी वैल्यू आ गई। ओके, सेकंड पर आते हैं। सेकंड सॉरी जी क्वेश्चन जो है आपका उस पर आते हैं। तो देखिए जी क्वेश्चन क्या है आपका, -17 एंड -29। अब इसे हमें कोई प्रॉपर्टी बनानी है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। देखो -17 रहने दो इसको, इनटू, अगर माइनस में हमें लेके आना है तो क्या हम माइनस में 30 प्लस में 1 कर सकते हैं, ना। -30 + 1 -29 ही होने वाला है। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस में 17 मल्टीप्लाई माइनस में 30, ठीक है, प्लस माइनस में 17 इंटू 1, ये हो जाएगा, है ना। प्लस में भी आप 17 का मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ। तो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी बन रही है यहाँ पर। तो देखो ये अगर ए है, ये बी है एंड ये सी है, तो वही हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए प्लस बी प्लस ए इंटू सी। तो ये वही प्रॉपर्टी बन रही है ना। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब 17 का आप 30 मल्टीप्लाई कर दो, 0 17 3 होता है 51, ये आ गया, माइनस में आ गया आपका 17, ठीक है, ये आ गया आपका माइनस में 17। तो यहाँ पर आप कर दो, 0 में 7 गया तो 3 बचा, यहाँ 50 में से बन गया 49 बचा, है ना। ओके, तो हम आगे चलते हैं। तो ये आ गया, हम आगे कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट है आपका एच क्वेश्चन है, जो है -57 मल्टीप्लाई -19 प्लस में 57 है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 57 मल्टीप्लाई 19, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 57 मल्टीप्लाई हो गया 19 से, प्लस अगर इसका इसमें किया है तो आपको इसका इसमें भी करना होगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी माइनस में, तो देखिए जब ये हमने कर दिया इसका सॉल्व, अब यहाँ है 57, अब यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं ना, ले लेते हैं 1। अब क्या कर देंगे, यहाँ पर हम कॉमन निकाल देंगे। और ये चीज़ भी याद रखना, एक ये वाला जो आपकी बनेगी, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी इक्वल्स टू क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस में सी, है ना। ये हो गई प्रॉपर्टी आपकी। तो अब इसको क्या करोगे, इसमें 57 को आप कॉमन ले सकते हो दोनों में से, तो ये आ जाएगा आपका 57, यहाँ क्या बचा 19, यहाँ क्या बचा 1। ये हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो 19 20 हो गया, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े। 0 7 2 जा 14 का 4, यहाँ 1 कैरी, 2 5 से 10 और 1 11, तो ये आ गई आपकी वैल्यू 1140। ओके, तो ये था आपका कौन सा फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा चल रहा था, वो कंप्लीट हुआ। अब सिक्स्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, रीड करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, आप लोग भी रीड करो। देखो, आ curtain freezing process required that room temperature be lowered
from 40 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour, what will be the room temperature 10 hour after the process again? तो हम इसे नेक्स्ट पेज पर कर लें, यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, है ना। तो देखो, तो यहाँ पर आते हैं हम। फर्स्टली अब लिखिए क्या हो रहा है। अभी देखा इनिशियल टेम्परेचर क्या शो हो रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो जो आपका इनिशियल टेम्परेचर क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस। एंड चेंज हो रहा है ना वो बार बार, 5 डिग्री चेंज हो रहा है, और वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो चेंज इन टेम्परेचर पर आवर हो रहा है ना, कितना हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस लिखना ना भूलें। इसके बाद है क्या हो जाएगा, चेंज इन, अब वो बोल रहे हैं कि हमें 10 आवर में कितना चेंज होगा, तो 10 आवर कितना हो जाएगा, -5 डिग्री सेल्सियस तो है ही, हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ गया, माइनस में 50 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो अब बताओ फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा। तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो 40 डिग्री सेल्सियस तो था ही, अब माइनस में हो गया 50 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो 40 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, तो आ गया आपका माइनस में 10 डिग्री सेल्सियस, है ना। मतलब ये हमारा माइनस में पहुंच गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का सेशन, है ना। इसमें मैंने फिर तो 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब से जो आपका 7th क्वेश्चन होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, डाउट जो भी हो आपको आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।